नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24 बाइट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से आज यानी कि 14 फरवरी को एक राज्य और भी है और वो है गोवा। गोवा में भी चुनाव हो रहे हैं और आज गोवा में भी मतदान पड़ेंगे और अभी गोवा में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और यह देर शाम 6 बजे तक चलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का यह सख्त निर्देश है कि 6 बजे तक अगर जो भी प्रत्याशी अंदर रहेंगे यानी कि बूथिंग यानी पोलिंग बूथ के अंदर जितने प्रत्याशी रहेंगे वो 6 बजे के बाद भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोवा में बीजेपी की सरकार है और वहाँ के मुखिया अभी प्रमोद सावंत हैं और गोवा के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आते हैं उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसा इसलिए कि गोवा विधानसभा बहुत ही कम है, यानी कहने का मतलब है कि गोवा विधानसभा की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ पे मात्र 40 विधानसभा का एक गोवा प्रदेश बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है और ऐसा हर बार देखने को मिला है। पिछले चुनाव में भी कुछ सीटें कम हो गई थी, तो बीजेपी यहाँ पे पिछले चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी थी। एक नंबर पे कांग्रेस लगभग 17 या 18 सीटें लेकर आई थी और भाजपा वहीं 13 से 15 के बीच में थी और उसके बावजूद भी भाजपा यहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने भाजपा को समर्थन किया था। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि गोवा सिर्फ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बीच है। यहाँ का पर्यटन का सबसे बड़ा साधन भी बीच है। यहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कैसीनो का एक जलवा है। जी हाँ, कैसीनो एक तरीके से जुआ ही है, लेकिन गोवा में इसे लीगल माना जाता है और यहाँ पे हर छोटे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो या बड़े बड़े होटल्स हो, इस सब हो, पब हो, इस सब में कैसीनो का खेल यहाँ पे धड़ल्ले से होते हैं और कैसीनो का यहाँ पे लोग कैसीनो का खेल देखने और समझने और खेलने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो गोवा का एक अपना इतिहास रहा है। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, अभी वहाँ के विधानसभा चुनाव के बारे में आपको बता दें। गोवा एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे मनोहर पर्रिकर रहे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। खुद IIT बॉम्बे से पास आउट थे, लेकिन पिछली बार कैंसर की बीमारी के चलते हुए अब नहीं रहे, लेकिन उनकी ईमानदारी का गोवा कायल है। गोवा का हर मतदाता मनोहर पर्रिकर को सबसे ज़्यादा मानता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में जब उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया और जब वो वहाँ से निकले और वहाँ से जब उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, तो उसके बाद भी गोवा के आम लोग भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग तो वहाँ पे बहुत रो भी रहे थे। तो उनकी इतनी साफ सुथरी छवि भी थी और सबसे ज़्यादा ईमानदार माने जाते थे। इस सब का फायदा गोवा में भाजपा को भी मिला। भाजपा वहाँ पे एक मजबूती के साथ वहाँ पे उभरी और अभी गोवा में अपने जब मनोहर पर्रिकर पास आउट यानी कैंसर से जब ज़्यादा गंभीर बीमारी उनको घेर लिया, तो बाद में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पे प्रमोद सावंत को ही चुना था और उनकी भी छवि गोवा में ठीक ठाक मानी जाती है और वो भी बहुत ही ईमानदार माने जाते हैं। लेकिन इस बार गोवा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। भाजपा जो अभी वर्तमान सरकार चला रही है वो तो सामने है ही, वहाँ पे दूसरे नंबर पे जो कांग्रेस यानी कि पिछली बार जो सरकार बनाने से चूक गई थी, इस बार भी कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति लगाए हुए है। लेकिन यहाँ पे कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपनी ताकत दिखाना चाहती है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, क्योंकि उनको भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वे अपनी सरकार बना लेंगे और उन्होंने आप पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर यानी कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए अमित पारेकर को रखा है, यानी कि अमित पारेकर को वहाँ पे मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए हैं। तो दूसरी तरफ वहाँ पे एनसीपी और शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है और दोनों ने गठबंधन के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है। और एक बात और है कि वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भी वहाँ पे अपनी भविष्य यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रही है। तो दूसरी तरफ वहाँ पे एनसीपी और शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है और दोनों ने गठबंधन के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है। और एक बात और है कि वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भी वहाँ पे अपनी भविष्य यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रही है और वो भी वहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश में है। वो भी अपने प्रत्याशियों के साथ मैदान में है और अपना भाग्य वहाँ आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोवा का चुनाव इस बार दो कोणीय त्रिकोणीय नहीं होकर बहुकोणीय हो चुके हैं। तो वहाँ के चुनाव का परिणाम बहुत ही दिलचस्प होगा और देखना होगा कि 40 सदस्यीय विधानसभा में गोवा किस करवट बैठता है और वहाँ पे कौन चुनाव जीतता है, या फिर जैसा देखा गया है फिर से वहाँ पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की ताकत बढ़ेगी। इन सब पर हमारी नज़र है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि गोवा का चुनाव यानी कि गोवा के जो मतों की गिनती होगी वो भी 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनाव परिणाम के साथ आएंगे। तो 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। लेकिन जाते जाते एक बात और स्पष्ट बता दूं कि गोवा का सभी सीटों का यानी कि 40 के 40 सीटों पर एक ही चरण में आज यानी कि 14 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं। हमारी इन सब खबरों पर नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट गोवा को लेकर आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ आपको अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को